हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप पर अच्छी तरह से होंगे। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आज रूबरू कराते हैं जिनकी जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। राम बुदेला जी, जो कि राजा बुदेला जी के छोटे भाई हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में इनकी इतनी पहचान है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत है क्या चीज, आने वाले समय में जल्द ये मोहब्बत है क्या चीज है, ये युवाओं पे बनी हुई है और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरणा स्रोत है। उनके लिए कहीं ना कहीं एक नसीहत है उस फिल्म में, और एक कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में आज जीवंत की है फिल्म इंडस्ट्रीज में बुंदेलखंड को जीवंत की है। कहीं ना कहीं फिल्मी चकाचौंध में अगर कोई बॉम्बे जाता है बुंदेलखंड का, उस कला को उभारने का काम कहीं ना कहीं राम बुदेला जी करते हैं। और ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल ओरछा में 5 अप्रैल से राम महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे पुनीत कार्य को कैसे इनके पास से सोच आई, कहां से शुरुआत की। और ओरछा तो वैसे ही भगवान श्री राम की नगरी है और अयोध्या से राम को जोड़ने की जो पहल है उसका हम स्वागत करते हैं। राम बुदेला जी, हजारे टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम बात करेंगे जिस तरह से आपने अयोध्या से रामलला को जो ओरछा से जोड़ने की जो मुहिम की है, वाकई में काबिल तारीफ है और बुंदेलखंड को इसकी बहुत जरूरत है। कि राजा भाई ने 10 साल पहले जो योजनाएं बनाई थी वो धीरे धीरे अब लाइन पे आती जा रही। जैसे कि खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम लोग करते हैं, वो उनका सपना था कि यहाँ के युवाओं को यहीं पे कुछ ना कुछ पहले रोजगार मिले, जानकारी मिले, फिर वो बम्बई जाए। राम महोत्सव का उनका कोरोना से पहले जब एक उन्होंने पूरा तैयार किया था प्रेजेंटेशन आदरणीय अमित शाह के लिए, तो वो लगभग तैयार हो गया था। और यहाँ पे विश्व में जितने भी हमारे जो और देश हैं, जैसे इंडोनेशिया है और मलेशिया है, थाईलैंड है, यहाँ जो रामलीला होती थी वो सब लाइनअप होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया जिसमें माननीय, लेकिन राजा भाई की जिद रही। जैसे कोरोना खत्म हुआ और उन्होंने इसको लागू किया। राम महोत्सव पिछले साल हुआ, काफी बड़े बड़े संत गण आए, हमारे उमाकांत जी आए, महामंडलेश्वर विजय मेहता जी बहुत बड़े हनुमान पर कथा करते हैं, वो पधारे। ऐसी बहुत विभूतियां आई और बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आए। इस वर्ष का ये है कि इसमें माननीय राजनाथ सिंह जी की स्वीकृति है, कौशल किशोर जो शहरी विकास मंत्री हैं उनकी, और हमारे जो राज्य के जो सरकार के मंत्री हैं वो तमाम, और माननीय योगी जी लाइव एक दिन जो भी उनका समय होगा तो हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे लाइव जुड़ेंगे। और अब रहा सवाल या राम कथा या ये सब से अलग क्या है, उस पर हम बताना चाह रहे हैं आपको। क्योंकि राजा भाई का हमेशा एक विजन है कि बुंदेलखंड में कोई भी कार्य हो, जैसे हम भगवान राम के लिए, तो उनको युवाओं से जोड़ें और युवाओं में कैसे हम उनको इस महोत्सव से संबंधित, जैसे हमारे बहुत विचारक आएंगे वो युवाओं को संदेश देंगे। जैसे माननीय अखिलेंद्र मिश्रा है जो रामायण में रावण का रोल करे और वो चाणक्य चंद्रकांता में वो क्रूर सिंह के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रकांता में क्रूर सिंह। अदरवाइज वो बहुत बड़े रंगकर भी हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, कवि हैं। जब उनको वो हमारे मित्रवत हैं, राजा भाई से जूनियर रहे रंगमंच पर, तो उनको इस बात की खुशी है कि राजा भाई एक ऐसा महोत्सव कर रहे हैं जिसमें विचार विमर्श भी होंगे। तो इस कार्यक्रम में ये होता है कि सवेरे से लेकर रात के 10 बजे तक बहुत सारे विजनरी कार्यक्रम होते हैं। जैसे सवेरे योग है, पहले पूजा है, योग है, फिर हमारा हवन शुरू होगा वहाँ महामंडलेश्वर का, फिर दिन भर जो विचार विमर्श होगा, गोष्ठियाँ होंगी, कवि सम्मेलन होंगे। तो ये सारे दिन के कार्यक्रम में शाम में जैसे यथावत हमारी पहले राम कथा होगी, जो बड़े बड़े संत जो आएंगे वो करेंगे। उसके बाद जो हमारे बुंदेलखंड के भगवान राम राजा सरकार का आधारित कार्यक्रम है, मंच है, हरदौल का है, भगवान राम पर भी प्रस्तुतियां हैं, ये भी चलेंगे। और साथ साथ हमारे लोकगीत, लोक कलाओं का, और इसमें बाहर से जो बम्बई से जो ग्रुप आएंगे वो भी भगवान राम पर अपनी नाटिकाएं करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, कर्नाटक से कुछ ग्रुप आ रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड में महोबा से आ रहे हैं। तो राजा भाई का एक विजन है, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो हम पूरे देश को कैसे जोड़ें
और एक दूसरे को कैसे अपनी संस्कृति से परिचय कराएं। तो एक तो राजा भाई का ये विजन है। दूसरा, उस मंच पर जो रुद्राणी बुंदेली कलाग्राम बना है, वो उन्होंने बनाया इस कदर है कि उसमें मुक्ताकाशी मंच है, एपिडोरस थिएटर है, छोटा थिएटर है, ऐसे कई स्टेज हैं, 3 सिनेमा घर हैं जिनमें भगवान राम को या हमारे आध्यात्म, हमारे संस्कृति की जो फिल्में होंगी, जैसे हम आपको बताएं कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो पुराने काल में बहुत चलती थी लेकिन उनको विस्मृत कर दिया है। और ये जो 2 दशक ऐसे आए पिछले जिसमें समाज को उत्सित किया गया, हमारे धर्म से हटा दिया गया, जो फिल्में बनती थी उन फिल्मों को दिखाया जाएगा ताकि जागरूकता हो युवाओं में और भगवान राम को जाने। इस तरह का ये ऐसा पैकेज है राजा भाई का। जैसे कि हम खजुराहो फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा इसलिए बताया अपने दर्शकों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में कार्यक्रम होते हैं। जैसे कि अनुपम खेर ने कहा कि मैंने दुनिया के फिल्म फेस्टिवल में गया, राजा बुंदेला जी का विजन ही कमाल है कि टपरा टाकीज है या बच्चों की फिल्में चल रही हैं, कहीं आर्मी की फिल्म चल रही है, कहीं महिला सशक्तिकरण की और किसानों के लिए उनकी जागृति की। तो ये जो पैकेज है, ये संदेश के समाज के लिए राजा भाई का यही कार्य है कि हम यहाँ हैं कि एक तो क्या होता है कि जैसे भगवान राम को लेकर पूरे हमारे हिंदुस्तान में कथाएं होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कथाओं को सुने ही सुने, राजा भाई चाहते हैं, लेकिन जो दिन में विचार विमर्श होता है, कई चीज़ों को क्या होता है कि हम जबरदस्ती भी जाते हैं, लेकिन जब परम आनंद की अनुभूति हो कि दिन में क्या हो रहा है, प्रदर्शनी लगी है भगवान राम में। पिछले वर्ष हमारे एक ऐसे साधक थे कि उन्होंने भगवान राम का पूरा वनवास का चित्रण किया था और उसकी प्रदर्शनी अद्भुत है। वो स्थान आज कैसे हैं, उस वक्त कैसे थे, वो प्रदर्शनी बहुत दुनिया भर ने देखी। और हमारे माननीय वीरेंद्र खटीक जी मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री, वो 1 घंटे पूरा सुना उन्होंने गौर से। इसी तरह युवाओं की प्रदर्शनी लगती है, उनको प्रेरित किया जाता है कि भगवान राम और हमारे आध्यात्म, हमारी संस्कृति पे आप कला चित्र बनाए, चित्र ऐसा, तो उनको प्रेरणा भी मिलती है, पर उनको हम सम्मान देते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि ये पूरा पैकेज जो है ओरछा में, जैसा कि आपने कहा कि अयोध्या और ओरछा का, हम जो राजा भाई का, क्योंकि वो समय अभाव के कारण वहाँ से हमारी पालकी वहीं से उठनी थी अयोध्या से, उनकी स्वीकृति के साथ हम ओरछा आना चाह रहे थे, लेकिन इस वर्ष नहीं हो पाया, जो अगले वर्ष मतलब वो दोनों को जोड़ा जाएगा और उसको अयोध्या से उस वक्त सुनी आ रही है, लेकिन अगले वर्ष हमेशा हम लोग राम राजा दरबार से अपनी पालकी रुद्राणी ले जाते हैं, रावण कुंड है, फिर वहाँ पे अपना जैसे कि हम कहते हैं कि हमने स्थापना की थोड़े समय के लिए भगवान राम, तो राम राजा की स्वीकृति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो योजना थी वो इस साल ना हो पाई, कारण और भी रह चुकी, बहुत उथल पुथल है। लेकिन हमारा मानना ये है कि राम राजा सरकार भी हमारे उतनी आराध्य, वही भगवान जो है अयोध्या में विराजे हैं। तो राम राजा और ओरछा, कई बार हमारे दोस्त हैं विदेशों में, अच्छा वेयर दिस, तो ये थोड़ा कष्ट होता है कि ओरछा नहीं जान पाती दुनिया, जो कि नहीं अयोध्या तो जाने, लेकिन ओरछा एक ऐसी स्थली है जो अद्भुत है। हमने अपने ब्लॉग में बताता हूँ कि मैंने नया ब्लॉग डाला है, कल ही परसों डाला है, उस ब्लॉग में भी राम बुंदेला ब्लॉग है, उसमें भी मैंने पूरी जानकारी दी ताकि अच्छा उसमें भी हमें रिजल्ट क्या आया। जैसे अखिलेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि राम भाई, हमने तो समझ लिया था कि राजा भाई करा रहे कार्यक्रम तो अच्छा ही होगा, लेकिन जब आपने ये सारे मुक्ताकाशी मंच, सारे मंच, सारा रुद्राणी का किनारा दिखाया तो ऐसे लगा कि अभी वो कहने का मतलब ये है कि हमारा ओरछा धाम हमारे बुंदेलखंड की ऐसी अद्भुत स्थली है जहाँ दुनिया को जानना चाहिए, आना चाहिए। तो भगवान नेचुरलिटी पूरा, मतलब आज भी इतना शांत और इतना आदर्श, और अब तो हम दरबार में जब भी जाते हैं तो परम आनंद की अनुभूति होती, बहुत कुछ हो गया। तो राजा भाई का जो सपना अब साकार हो रहा है, आप हमारे प्रिय विजय भैया, हमारे लम्बरदार जी, ये सब स्तंभ है राजा भाई से 20 साल। जो आप महोत्सव कर रहे हैं इसमें इनकी भी अभी से नहीं है, ये तो चूंकि
राजा भाई जिनको अपना आपको तो ये जो आपने राम महोत्सव किया ओरछा में कहीं ना कहीं एक नई पहचान, एक नया कार्यक्रम, एक नए स्तर से, और इसकी सोच कहाँ से आई? मतलब आपने कब, मतलब वैसे आपको फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा रुझान रहा और इस ओर आना एक नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके अलावा सामाजिक सरोकार है। जैसे राजा भाई का हमेशा से ये रहा कि हमारा ये जीवन बुंदेलखंड के लिए है, इस समाज के लिए है, और कितना मैं दे जाऊं, नहीं तो हम भी धन दौलत कमाते और लोगों जैसा, तो धन आने का मतलब दूसरा तरीका है। राजा भाई का सपना ये है कि हम अपनी समाज को क्या दे पाए, और वो दिखता भी है उन्होंने। तो ये जो सोच थी है उनकी, 2018 में उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था और वो 19 तक प्रेजेंटेबल हो गया, तो सरकार को दे दिया गया, वहां से स्वीकृति हो गई। लेकिन जैसा कि दुनिया पूरी हिली कोरोना से, हम लोग भी हिले, तो ये वो स्वरूप में नहीं हो पाया जो यहाँ पे सारी विश्व भर की रामलीलाएं होती है कि हम क्या दे सकते हैं। तो हमारे लोक संस्कृति है, लोक गायन है, भगवान राम पर है, राम राजा सरकार पर बहुत लिखा गया है, बहुत गायन लायक है, और ऐसे बहुत से आएंगे। बड़े कवि आ रहे हैं, एक हमारे चंडीगढ़ से जो हमारे बुंदेलखंड में लिखते हैं, गाते हैं। एक हमारे शायर हैं अभी वहीं ओरछा में है इस वक्त, वो बहुत ही अद्भुत लिखते हैं। तो ये जो कवि, अब जैसे माननीय कुमार विश्वास जी के पिताजी आ रहे हैं, जो महान कवि हैं, महान विचारक हैं। कुमार विश्वास जी का इस साल समय नहीं मिल पाया क्योंकि वो बड़े उसमें हैं, तो उनका समय 1 साल का बुकिंग रहती, क्योंकि राजा भाई के परम मित्रों में से है। तो जब उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, राजा भाई आपने तो वो अद्भुत कार्य कर दिया जिसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, आपने मेरे पिताश्री को। तो राजा भाई ने कहा कि आप नहीं, आपके बाप तो आ रहे हैं। ये मजाक है, लेकिन ये बात सत्य है कि बहुत कुछ अच्छा होगा इसमें। तो 5 अप्रैल से 9 अप्रैल चलेगा, इस दौरान कार्यक्रम क्या रहेगा? इसमें देखिए पहले दिन हमारी वहाँ से झांकी निकलेगी और रुद्राणी में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद कथा होगी, राम कथा होगी, उसके बाद जो भी हमारे मतलब डिपेंड होंगे, 5 को अलग होगा, 6 को अलग होगा, 7 को अलग होगा। लगभग 5 केंद्रीय मंत्री हैं, 7 हमारे राज्य सरकार के, 4 मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तो ये सब भी आएंगे। इनसे प्रदेश की मुख्य योगी लाइव जुड़ेंगे। वो उन्होंने 2 बार मुलाकात हो गई है, क्योंकि इतनी वो है कि स्थिर हो नहीं पाता है मामला, उठापटक होती। राजा भाई को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं और वो काफी अपने हिसाब से सारा कार्य करते रहते हैं। आपने मुंबई में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को जीवंत किया है, फिर मतलब बुंदेलखंड के लोगों को जीवंत किया है, आप पहचान बनाई है, लोग पहचानने लगे हैं कि बुंदेलखंड से भी कलाकार आ सकते हैं। अभी यहाँ से ये ऐसा है कि यहाँ से हमारे युवा ऐसे हम लोगों से जुड़ते हैं, उनको हम लोग ज्ञान देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, और वो बम्बई में जाके सेट होते हैं, तब खुशी होती है। वहाँ कोई बच्चा बिगड़ के या परेशान होकर लौटे तो दुख होता है। तो राजा भाई का सपना और भी आगे, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट डालेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ संभावनाएं है, संभावना शूटिंग हो ही रही है, ओरछा में शूटिंग हो ही रही है। थोड़ा सा आने जाने की विसंगतियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बन रहा है और बहुत जल्दी सब हो जाएगा। तो ये हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे युवाओं के लिए बड़ी गौरव से फर्क पड़ेगा। और ये हमारा इंडस्ट्री ही है, बम्बई से यहाँ आना लोगों के लिए आते ही रहे। साउथ के बहुत बड़े निर्देशक आए हैं जिन्होंने वो क्या नाम था, अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ फिल्म बनाई। मणिरत्नम जी कई बार आ चुके हैं, अब उनको और शूटिंग में तो हो चुकी, वो तो जंगलों में वर्तमान में चल रही है कोई फिल्म। आप जिस तरह से राम महोत्सव हो रहा है 5 अप्रैल से, और आप भी लगे हुए हैं इस काम में, व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय सोनी जी, तो इसके लिए बताइए क्या है? आदरणीय राम बुंदेला जी और राजा भाई साहब के जो निर्देशन में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें तालबट के आदरणीय लंबरदार और सब लोग भी लगे हुए हैं, और सब लोगों का ये प्रयास है कि ये कार्यक्रम जो पिछली बार हुआ था उससे भी
भव्य तरीके से कार्यक्रम हो, इसके लिए सभी लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस वर्ष पिछली वर्ष से कई गुना अच्छा कार्यक्रम होगा और लोग भगवान राम के बारे में, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में अच्छे से जानेंगे और उनकी जो मतलब संदेश है वो लोगों तक पहुँचेगा। यही सभी लोगों का प्रयास। मनोज सर, क्या है जिस तरह से पुनीत का ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, हम लोग आस्था का नया अध्याय। हम लोग पिछली बार से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। दूसरा कार्यक्रम है द्वितीय राम महोत्सव और राम हमारे जनमानस के प्रेरणा स्रोत हैं। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजा भाई साहब जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, रुद्राणी कलाग्राम एवं शोध संस्थान ओरछा से मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर, लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ। तो वो चाहते तो वहाँ कोई बढ़िया 5 स्टार होटल बना लेते या कुछ भी बना के अपना कोई भी नया धंधा, कोई व्यवसाय शुरू कर सकते थे, पैसे कमाने के लिए कोई मतलब अनुचित जगह नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये सब ना करते हुए उसको एक ऐसा स्थान बनाया वहाँ राम के बारे में चर्चा हो, राम हमारे जन जन के, और जन जन तक राम को पहुँचाने के लिए ही ये ओरछा महोत्सव का आयोजन, द्वितीय ओरछा महोत्सव का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग तो सहयोगी हैं, बाकी सब सरकार तो भाई साहब हैं, राम भाई साहब हैं, राजा भाई साहब हैं। हम लोग तो थोड़ा बहुत जो बन पड़ता है थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं। बस ये है कि पुनीत कार्य में थोड़ा सा सहयोग अगर हो जाए तो हम लोग धन्य हैं, बाकी भाई साहब तो धन्य हैं जो इतना अच्छा कार्यक्रम तो संयोजन कर रहे हैं कार्यक्रम। ये परिचय है कि हम तो 20 साल से तो मिलते रहते हैं। एक तो गौरव की बात यह है कि इनका जब भी कोई पीठ पीछे कोई कहता है कि भाई साहब मुक्ता जी और भैया लोग बहुत करते हैं तालबेट के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत बात है। और अक्सर राजा भाई मेरे ख्याल से उनका भी 2-4 साल में गुजरते हैं तो कायाकल्प दिखती है, फिर कुछ बढ़िया दिखता है। तो अभी हमने एक बार जगमोहन जी को बोला भी था कि चलो यार हम एक ब्लॉग बना देते हैं बढ़िया, हमारा बड़ा मन है। तो जैसे ही ये रुद्राणी का कार्यक्रम खत्म होगा हम उनसे सेवाएं लेंगे, हम तो ब्लॉग बनाएंगे अपना तो अच्छा। हमारे ब्लॉग अच्छे हैं। मोहब्बत है क्या चीज़, एक ऐसी फिल्म है वही जो उद्देश्यपूर्ण है, आध्यात्मिक लव स्टोरी है और उसमें युवाओं को एक संदेश है कि मानसिक विकृति ना हो, संतुलित जीवन हो और उसके साथ आपका प्रेम प्रसंग सारी चीजें हैं, तो समाज है। तो वो विदेशों में शूट हुई है, बेसिकली उसका आर्मी ऑफिसर का बैकग्राउंड है और अब मेरे ख्याल से 1-8 महीने के अंदर PVR थिएटर कई अपने पूरे हिंदुस्तान में रिलीज करेगा उसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हजारे टाइम्स को समय दिया। फिलहाल अब यहाँ के जो युवा हैं जो फिल्म में जाने की चाहत रखते हैं उनके लिए क्या नसीहत है? मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अब चूंकि घर घर आप सिनेमा बना सकते हैं, आप ब्लॉग बनाइए, आप दुनिया की चीज़ें बनाइए। आज सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है कि आप रातों रात दुनिया में फेमस हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा सा काल होता है। लॉन्ग टर्म्स के लिए रंगमंच जरूरी है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना जरूरी है, जो कि हमारे बड़े बड़े जो विचारक हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि अच्छी फिल्में पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, फिल्में देखिए और रंगमंच थिएटर करिए, जो राजा बुंदेला जी का बड़ा सपना है। यहाँ थिएटर शुरू भी हो रहा है रुद्राणी में। तो ये जो बेसिक्स हैं इसके लेके आप जब बम्बई जाएंगे तो एक ना दिन आपको मिलेगी, इसमें कुछ हमारे मनोज साहब रंगमंच से जुड़े रहे, इनका रंगमंच इतना कठिन रहा, उसके बाद वो स्टार हो गए और बड़े हो गए, संतोष मिल गया। तो युवाओं के लिए हमारे बुंदेलखंड में तो ऐसी कलाएं हैं, ऐसे एक्टर हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि उनको बेसिक सीखना है, जो राजा भाई भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो उनके लिए यही है कि वो जितना हो अच्छे से संतुलित जीवन के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें, विचलित ना हो और अपने टारगेट को पूरा करें, बुंदेलखंड का नाम पूरा करें। और मैं मेरी रुद्राणी की तरफ से, प्रिय भाइयों की तरफ से हजारिया को, चैनल को शुभकामनाएं देते हैं कि अब ये लाखों करोड़ों में पहुंचे। अरे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए ये थे राम बुंदेला जी, और बता दें कि राम महोत्सव ओरछा में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल की सुबह 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच होगा। और तो सुबह 7 बजे से 7 बजे से योग 10 बजे तक कार्यक्रम होगा।
7 बजे से रात के 10 10 बजे तक तक युवाओं के लिए योग है, ध्यान है, विचार है, गोष्ठियां हैं, इनमें जुड़ना चाहिए, आना चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं आज हमारी पहचान, हमारे आदर्श भगवान श्री राम है। और बाकी में जो राम मुदेला उनका नाम खुद राम है, और उन्होंने जन जन तक जो राम को पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया वो काबिल तारीफ। और हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनिए और राम महोत्सव में जरूर पधारिए। और 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में इन अद्भुत पलों का खुद हिस्सा बनिए और बाकी में वहां से कुछ सीख के आइए। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।